आज आबादी इतनी है कि एक नंबर की कुर्सी का हकदार भी अति पिछड़ा हो सकता है अगर गोलबंद हो जाए तो, लेकिन आज गोलबंद नहीं है। आरएसएस जो है जातीय जनगणना के विरोधी है। जातीय जनगणना का विरोधी इसलिए है कि अगर जातीय आंकड़ा सामने आ जाएगा तब भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आगे हैं उनकी जो है सत्ता खिसक जाएगी, कुर्सी खिसक जाएगी। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि जो सत्ता पर कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं चंद जातियां वर्षों से, आज़ादी के 76 वर्षों से, तो उनका जमीन खिसक जाएगा। इसलिए जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। जमीनी स्तर से आप लोग क्या कर रहे हैं अति पिछड़ों के लिए? जय भीम नमो बुद्धा, मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग, जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन देखिए पीछे किस प्रकार से, यहाँ हम आपको दिखाते हैं पहले कि लिखा हुआ है राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बिहार 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और हमारे साथ हैं रामबल्ली चंद्रवंशी जी जो राजद से एमएलसी हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि क्या है धरना का कारण, किस लिए धरना दिए हुए हैं सर? कि आज धरना जो दिया गया है वो राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में। राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जो है विशुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है और आए दिन देखा जा रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ, उनके महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह बेतहाशा वृद्धि जो है अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों में आक्रोश है। उस आक्रोश के व्यक्त करने के लिए यह धरना के माध्यम से लोग आज अपनी अपनी बातों को लोग रख रहे हैं। आने वाला दिन में अति पिछड़ा जो आज आज़ादी के 76-77 वर्ष बीतने के बावजूद भी बिल्कुल हाशिए पर है, वो चाहे सत्ता की बात हो या शासन की बात हो या संपत्ति की बात हो, हर मामले में यह पिछड़ा है। और 40 से 45% वोट इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। और अति पिछड़ा वर्ग आज पूरी तरह से उपेक्षित है। यह उपेक्षा के खिलाफ है। यह आज संगठन जो है कारगर हो रहा है और लोगों को गोलबंदी करने के लिए यह सड़क पर निकला है। और आने वाला समय में यह जो संगठन है यह नेटवर्क प्रखंड और पंचायत में ही बनाएगा, उसके बाद रैली करेगा। रैली कर करके इसके साथ जो आवाज़, जो इसके साथ जो हकमारी हो रही है उस हकमारी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। जमीनी स्तर से आप लोग क्या कर रहे हैं अति पिछड़ों के लिए? जो पार्टी है अभी एग्जिस्टिंग पार्टी, वह कोई पार्टी अति पिछड़ा वर्ग के सवालों को उठा नहीं रही है। अति पिछड़ा वर्ग के साथ, हक हकूक के साथ इंसाफी नहीं कर रही है। तो यह इंसाफ नहीं होने के कारण लोगों में आक्रोश है। इसलिए अति पिछड़ा वर्ग के लोग गोलबंद होना शुरू किया है। अब गोलबंद होकर के अपनी आवाज़ सड़क से लेकर के सदन तक उठाएगी। आज आबादी इतनी है कि एक नंबर की कुर्सी का हकदार भी अति पिछड़ा हो सकता है अगर गोलबंद हो जाए तो, लेकिन आज गोलबंद नहीं है। तो गोलबंदी के लिए यह राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा आज इतनी गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में भी प्रदर्शन करने का काम, धरना देने का काम किया है। अति पिछड़ा में लगभग 113-14 जातियां हैं जिसकी आबादी 40 से 45% है। इसमें हिंदू भी है और मुसलमान भी है। हिंदू के भी जातियां अति पिछड़ा और मुसलमान का भी 4 जात छोड़ करके, उसमें सैयद, शेख, पठान, मलिक छोड़ करके सारे के सारे मुसलमान अति पिछड़ा में आते हैं। तो यह सेकुलर ग्रुप है अति पिछड़ा। और अति पिछड़ा का कोई सर्वमान्य नेता अभी तक नहीं है और सर्वमान्य संगठन भी नहीं है और इसकी कोई पार्टी नहीं है। अभी मुकेश सहनी एक इमर्ज किए थे लेकिन अपने कारनामों के कारण जल्दीबाजी में थे, तो वह उन्होंने भी अपनी पार्टी को विश्वसनीयता खत्म कर दिया। उन्होंने तो कहा था कि हम अति पिछड़े गरीबों दलितों के लिए काम कर रहे थे, जिसके कारण बीजेपी हमारे साथ ऐसा बर्ताव। तो सिर्फ कहा ना, जब मौका मिला 11 गो सीट इनको भाजपा से मिले। 11 गो सीट अगर अति पिछड़ा को दिए होते, अपने निषाद समुदाय को भी दिए होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लोकसभा में उनको 3 सीटें मिली, तीनों में से तीनों अति पिछड़ा के नहीं दिए। अगर तीनों अति पिछड़ा के दिए होते तो कम से कम आज अति पिछड़ा के नेता होते। इसलिए अति पिछड़ा के नेता को जब मौका मिलता है तो वह अभी वही काम करता है, पैसा के पीछे भाग। बाकी जितने भी नेता हैं तो वो भी तो कहते हैं गरीब अति पिछड़ा के, क्योंकि लालू जी भी थे, लालू जी हो, नीतीश जी हो,
चिराग जी हो, तेजस्वी जी हो, सभी कहते हैं कि दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का, सबका हम नेता हैं। और यहाँ तक कि लालू जी ने तो दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए इंदिरा आवास भी बहुत जगह बनवाया था। तो क्या कहें? देखिए, कहने से नहीं होता है ना, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज हत्या बलात्कार हो रही है, उस पर पार्टी कितना स्टैंड ले रही है, पार्टी कितना खड़ी है, उनके सवालों को कितना मुखर होकर के उठा रही है, इस बात को देखना होगा। आज इतनी बड़ी आबादी सत्ता और शासन से क्यों मरहूम है, इस बात को देखना पड़ेगा। इसलिए जातीय जनगणना जो हो रही है, उस बात में बहुत चीज़ों का खुलासा हो जाएगा, जो आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा और जाति की आबादी होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और कितने हाशिए पर है। जातीय जनगणना हो रही है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और मुस्लिम में भी जो जातियों का सर्वेक्षण होगा कि कितनी मुस्लिम जातियाँ अति पिछड़ा में है और उनका स्थिति क्या है, इससे आने वाला राजनीति जो है 2024 और 2025 में जो चुनाव होगा, वह राजनीति की दिशा तय कर देगा। लास्ट सवाल सर, एक सवाल, मतलब बीजेपी सर्वदलीय बैठक में शामिल हो गई और मोहर लगा दिया कि जातीय जनगणना हो, फिर भी बीजेपी के पेट में दर्द उखड़ रहा है कि ये गलत है। बीजेपी का डबल रोल है। बीजेपी अगर जातीय जनगणना चाहती तो सिर्फ जनगणना के जो कॉलम था उसमें एक कास्ट जोड़ना था। कास्ट अगर कॉलम जोड़ दिए होते तो ये नौबत नहीं आती हो। लेकिन एक तरफ बीजेपी लोकसभा में जवाब देती है लिखित है कि हम जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, और दूसरे तरफ बिहार में विधानमंडल से भी पास होता है और सर्वदलीय बैठक में भी आती है बीजेपी, कहती है कि बिहार में जातीय जनगणना हो जाए। तब बिहार का ये भाजपा का डबल रोल जो है समझ में नहीं आता है। अंदर से तो सबको ही जानते हैं कि RSS जो है जातीय जनगणना के विरोधी है। जातीय जनगणना का विरोधी इसलिए है कि अगर जातीय आंकड़ा सामने आ जाएगा तब भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आगे हैं उनकी जो है सत्ता खिसक जाएगी, कुर्सी खिसक जाएगी। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि जो सत्ता पर कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं चंद जातियां वर्षों से, आज़ादी के 76 वर्षों से, तो उनका जमीन खिसक जाएगा। इसलिए जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग और वंचित तबके के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग, मुसलमान समुदाय के लोग ये खुल करके चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और समुचित रूप से हो और इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं रहे और इसका रिपोर्ट भी समय पर प्रकाशित किया जाए, ताकि अगला जो लड़ाई जो है, अगला जो राजनीतिक जो है वो बदल सके। ये थे राजद के MLC जिन्होंने अति पिछड़ा का संगठन बनाया है। इन्होंने साफ साफ कहा और जातीय जनगणना पर भी कुछ बोले हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।